हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, स्पेशली फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए एंड मैसेजेस भी आए कुछ लोगों के इंस्टाग्राम पे। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ पूछा कि सर, हम 10th स्टैंडर्ड में थे। बिल्कुल, ये साल आप 10th स्टैंडर्ड में थे और आपको पता होगा कि आपका जो 10th स्टैंडर्ड का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो उसको कैंसिल कर दिया गया है एंड आपको अगले स्टैंडर्ड में भेज दिया जाएगा। यानी कि अगले स्टैंडर्ड में आप ऑब्वियसली चले ही जाओगे, ठीक है ना। तो 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल हो गया है। तो आपको अभी क्या करना है, ठीक है ना। आपको पास तो कर दिया जाएगा इतनी यहाँ पे अगर आपका स्कूल से एंड जो आपके जो टीचर्स थे उससे अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो डेफिनेटली आपको इवैल्यूएशन के बेस पे पास कर दिया जाएगा एंड उसका जो रिजल्ट होगा वो अगस्त के मंथ के आसपास आपको डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी रहेगा प्रोसेस वो आपको पता चल जाएगा एंड हम भी आपको अपडेट्स जब आएंगे तो इन्फॉर्म कर देंगे। तो रिजल्ट का तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, मतलब इतना तो आपको श्योरिटी होगा 99.9% कि आप जो है 10th स्टैंडर्ड से पास होकर 11th स्टैंडर्ड में प्रमोट हो जाओगे, ठीक है। अब बात यह आती है कि 10th स्टैंडर्ड में पास होने के बाद 11th स्टैंडर्ड में आप जब पहुंचोगे तो आपको करना क्या है, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट अभी से आपको पता ही होगा कि यार आज से 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद हमारे जब कॉलेज शुरुआत हो जाएंगे, यानी जूनियर कॉलेज जो होता है आपका 11th स्टैंडर्ड, उसकी शुरुआत जब होगी तो पढ़ाई तब से शुरुआत कर रही है या फिर अभी से हम शुरुआत करें। तो इसका जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा। तो देखो, चीज़ें ये हैं कि आपको पता है कि आप पास होने वाले हो तो आपको पढ़ाई की शुरुआत दोस्तों अभी से ही करनी होगी, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। आपने जितने भी स्टडी अभी तक की है 10th स्टैंडर्ड तक की है और अभी तक तो आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपका जो ब्रेन होगा वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा होगा, लेकिन उसको भूल जाओ दोस्तों, क्योंकि आप 10th का एग्जाम अभी नहीं देने वाले हो। बोर्ड एग्जामिनेशन 10th के लिए कैंसिल हो गया है, तो उसका आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और अच्छी बात यह है कि आपने अच्छे से पढ़ाई किया 10th के बोर्ड के लिए, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर किया, तो वो आपको 11th स्टैंडर्ड में डेफिनेटली काम आ जाएगा। तो जो मैं बता रहा हूं आपको कि 11th स्टैंडर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। क्यों है डिफरेंट? क्योंकि पहली बात तो आपके सब्जेक्ट्स चेंज होने वाले हैं। अब आप 11th में जब जाओगे तो आपके सामने 2 या 3 चीज आते हैं। सबसे पहला चीज आपके मन में ये आता है, स्ट्रीम कौन सा चूज करना है। करेक्ट है। सबसे जो बच्चे होंगे यहाँ पे जो हमारे वीडियो देख रहे होंगे और जो 10th स्टैंडर्ड से जुड़े हुए हमारे साथ, जो इस साल 10th में थे अभी 11th में चले जाएंगे, तो उनके मन में सबसे पहले थॉट यही आया होगा कि यार मुझे क्या लेना है अपने लाइफ में, लाइक कौन सा करियर बिल्डअप करना है, मुझे स्ट्रीम कौन सा चूज करना है, कि मैं साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ, डिप्लोमा में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये चीज़ को क्लियर करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है। हमारा जो सेकंड चैनल है जिसका नाम है दोस्तों JR टॉक्स, ठीक है। आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो आप जाके हमारे चैनल के अंदर चेक कर सकते हो। हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है JR टॉक्स। उसमें हमने बहुत सारे वीडियो करियर गाइडेंस के ऊपर बनाए हुए हैं कि आप अगर 10th स्टैंडर्ड में हो तो 10th स्टैंडर्ड के बाद आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हो, कौन सा स्ट्रीम चूज कर सकते हो, कौन सा करियर बना सकते हो, कितनी सैलरी आपको मिल सकती है अगर आपने ऐसा किया। तो कंप्लीट वीडियो बहुत सारे अवेलेबल है एंड इतने सारे स्ट्रीम मैंने बताए, उसके पहले आपने शायद सुना भी नहीं होगा, इतने सारे मैंने ऑप्शंस बताए हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आप वो वीडियोस हमारे देखोगे जाके तो उससे आपको बहुत एडवांटेज होगा। सबसे पहला एडवांटेज जो होगा आपको वो ये होगा कि यार आपको एटलीस्ट पता तो चलेगा कि देयर आर सो मेनी स्ट्रीम्स। आपको ऊपर मोटा मोटा बस आपको यही पता रहता है कि यार इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है, डिप्लोमा करना है, बस यही आपको पता है और इसके अलावा कुछ पता नहीं। देयर आर सो मेनी अदर स्ट्रीम्स ऑल्सो जहाँ जो आप कर लेते हो, अगर उसमें आप करियर अगर बनाते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा अर्न करोगे और साथ में आपकी रिस्पेक्ट होगी, आप फेमस भी होगे और पैसे तो आप कमाओगे। तो देयर आर सो मेनी वीडियोस रिगार्डिंग करियर गाइडेंस, तो आप जाके देख सकते हो कि 10th के बाद क्या करें, साइंस ले और कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, तो आप वो जाके एक बार चेक कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँ। वो जो वीडियो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना, उसमें हम लोग लिंक डाल देंगे जितने भी करियर गाइडेंस के वीडियो है, तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहला जो आपके मन में जो कंफ्यूजन चल रहा होगा रिगार्डिंग द स्ट्रीम, ये आपका दूर हो जाएगा देखने के बाद। अब देखने के बाद ऐसा नहीं है कि देख लिया चलो हो गया, देख लिया, लेकिन देखने के बाद आपको डिसाइड करना है, आपको कुछ अपना सेल्फ स्टडी भी करना है, सेल्फ रिसर्च भी करना है कि यार सर ने बताया कि हाँ इसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग कॉमर्स लेने के बाद हम लोग MBA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ मैंने बताई है उस वीडियो के अंदर, वो देखने के बाद आपको खुद का एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना है कि यार मुझे क्या करना है, मेरे को क्या अच्छा लगता है, क्या मेरे को साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, क्या मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना अच्छा लगता है, क्या मुझे मैथ्स करना अच्छा लगता है, कि क्या मुझे सोशल स्टडीज पढ़ना अच्छा लगता है कि मैं आर्ट्स ले पाऊँ, क्या मुझे अकाउंट्स करना अच्छा लगता है कि टैली करना अच्छा लगता है कि मैं कॉमर्स लूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके सबसे पहले खुद के अंदर जाओ, क्योंकि ये जो 2 महीना टाइम होता है ये आपका एक ऐसा टाइम होता है कि अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया
तो बहुत पछतावा होता है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, वो बाद में बोलते हैं अरे यार मुझे कॉमर्स लेना चाहिए था। कोई साइंस का बच्चा बोलता है, कोई कॉमर्स का बच्चा बोलता था काश मैंने साइंस लिया होता तो आज मेरा करियर सुधर गया होता, काश मैंने आर्ट्स पढ़ा होता तो यार मेरे को बहुत आराम मिलता, बहुत रिलैक्स रहता। तो ये आपके अंदर बाद में ना प्रॉब्लम आए, इसलिए आपको ये 2 महीने के अंदर ही डिसाइड करना है। ये 2 महीना जो आपके हाथ में है रिजल्ट आने के पहले तक, रिजल्ट तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि प्रमोट कर दिया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपना जो है करियर आपके हाथ में ही होता है, कोई और आपके लिए नहीं आएगा बेटा ये कर ले, बाद में उसको आप दोष दे दोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, रिलेटिव्स के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बेटा साइंस कर ले बहुत तरक्की है, इंजीनियरिंग कर ले बहुत स्कोप है। बाद में बेटा इंजीनियरिंग करने के बाद बोलता है यार यार काय के लिए इंजीनियरिंग किया, इसमें तो जॉब ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग में जॉब नहीं मिलता या फिर कोई और फील्ड में जॉब नहीं मिलता, जॉब हर जगह है। बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए और सही रास्ता होना चाहिए, वो डायमेंशन होना चाहिए वहां पे जाने के लिए। तो वो कहां से मिलेगा, हमारे वीडियोस देखो, हमारे वीडियोस बहुत सारे जेआर टॉक्स पे अवेलेबल है, सेकंड चैनल है हमारा, उस पे आप देखो, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो देखने के बाद क्लियर होने के बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि अगर आप श्योर हो कि मुझे साइंस लेना है तो साइंस की पढ़ाई शुरुआत कर दो। मतलब जो 11th स्टैंडर्ड के साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इसकी पढ़ाई की शुरुआत करो, बेसिक पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो तो साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का तो रही है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वीडियोस हमारे चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पे अवेलेबल है। तो आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में आप चेक कर सकते हो, 11 फिजिक्स, 11 बायोलॉजी, 11 केमिस्ट्री के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहां से पढ़ाई की शुरुआत धीरे धीरे कर सकते हो, आराम से करो, कोई घाई नहीं है आपको, ये कर सकते हो। कॉमर्स के वीडियोस और आर्ट्स के वीडियो हमने अभी तक नहीं डाले, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि कॉमर्स के वीडियो या फिर आर्ट्स के वीडियो हम डाल सके हमारे चैनल के ऊपर, तो आपको हेल्प हो जाएगा। लेकिन आप और भी बहुत सारी जगह है, टेक्स्ट बुक्स आप खरीद सकते हो, अगर आप श्योर हो तो आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यही कुछ स्ट्रैटेजी और यही कुछ टिप्स मैं बताने के लिए यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के अंदर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आज के दिन चल रहा है वो ये है कि करना क्या है यार, 10th के बाद करे क्या। तो ये जो कंफ्यूजन है वो आपके अंदर ना हो, दैट्स वाई ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं आपके लिए, जस्ट टू मेक श्योर कि आप जो है कोई गलत रास्ते में ना जाओ या फिर कोई गलत करियर ना चूज कर लो गलती से, या फिर मेरा दोस्त वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, मेरा ये भाई कर रहा है तो मैं भी करूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सबसे पहले आप अपने आप से पूछो, टाइम लो, खुद से पूछो कि यार मैं किस चीज में एक्सपर्ट हूं, मैं किस चीज में अपना करियर बना सकता हूं, या फिर किस चीज में मुझे मजा आता है, जो काम करने में आपको मजा आता है, जो चीज करने में आपको मजा आता है, जिसमें आपको वर्क ना लगे, वो चीज में आपका करियर बनाओ। डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे और इतना आगे बढ़ जाओगे यार, एक टाइम आएगा बोलोगे कि यार आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, तो जरूर से बोलोगे। तो बस यही बोलना चाहूंगा आज के लिए। और पढ़ाई जो है वो आप कर सकते हो हमारे चैनल के थ्रू, जो भी है बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम डालते रहते हैं, तो वो मिल जाएंगे आपको। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना जरूर से कर लेना चेक, उसमें हमने बहुत सारे वीडियोस के लिंक डाले हुए हैं, तो आपको हेल्प हो जाएगी। और वो वीडियोस देखो और वो वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सो दैट मैक्सिमम पीपल जो कंफ्यूजिंग स्टेट में होते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अपने लाइफ में हेल्प करेगा एंड जरूर से आपको कुछ ना कुछ डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया दोस्तों आज का, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से करना। जैसे मैंने बोला कि बहुत कम लोग को पता होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो उन तक जरूर से पहुंचाइए। एंड जो वीडियो लिंक में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, वो वीडियो भी जरूर से शेयर कर देना अगर आपको पसंद आ गया तो। ठीक है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।